यहाँ तक दुबई में भी मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए। बीजेपी को ज्यादा ही अच्छा करती जय सिया राम बोल दिया, जाओ बोल दिया, आएगा आएगी सरकार अपनी, जाओ मोदी की आई। यस। और अच्छा। कोई हाई कोई हाँ। बाबा के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। मायावती अगले साल तो कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? वो तो पूरा दावा कर रहे हैं सीटें निकालेंगे 2024 का दावा करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता दावा करने से। मोदी जी जिस तरह 9 साल से काम कर रहे हैं उनके टक्कर का कोई नेता ही नहीं है। क्या बदल दिए हैं बताइए? केवल वो अपना सैफई चमकाए, उसके सैफई के अलावा उन्होंने क्या चमकाया है? मोदी जी तीसरी बार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको पैसा ही देना है तो हम जमीन नहीं खरीद सकते। आवास आपको नहीं मिला? हाँ? कहीं नहीं मिला। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। हम इसी मुद्दे पर जानेंगे कि इन 9 सालों में क्या बदला, कैसा रहा देश का हाल और इन 9 सालों में कितना देश को प्रगति मिला, कितना नहीं। यहाँ पर हमको कुछ स्टूडेंट मिल चुके हैं, लखनऊ के स्टूडेंट हैं और लखनऊ में हम खड़े हैं और हमसे इनसे सीधा बात करेंगे कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। 2014 में उनकी सरकार बनी थी और अब तक 9 साल पूरे हो गए। आप इन 9 सालों में क्या देखती हैं? मोदी सरकार में क्या अच्छा लगा, क्या? वो तो सब चीज़ अच्छा ही कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, इसके बाद ये प्रेम मंदिर बनवाया, यहाँ तक दुबई में भी मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए। दुबई में भी मंदिर बन गया। दुबई में भी हिंदू का मंदिर बन गया। हिंदू राष्ट्र बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो मेडिकल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, नर्सिंग को इतना ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूव किया है कि क्या ही बोला जाए। पहले कहाँ नर्सिंग में इतना जो नर्स होती थी उनको इतना कहाँ किया जाता था, लेकिन अब जब से ये कोरोना वहाँ से कितना लड़कियों को सबसे ज्यादा सेफ्टी दिला रहे हैं। सेफ्टी का मुद्दा ये अहम है आपके लिए। हाँ, तो ये ये सेफ्टी हर सबसे जगह ज्यादा अब उनको सेफ्टी है। सेफ्टी दी जा रही है, और क्या चाहिए हमको। और सही बात, और ही क्या चाहिए। और आप लोग किसकी स्टूडेंट हैं? हम लोग मेडिकल हैं, हाँ मेडिकल से हैं। तो मेडिकल फील्ड में कुछ आप लोग को सुविधाएं मिले हैं कि नहीं मिली? हाँ मिली है ना, हर जिले में उन्होंने MBBS कॉलेज दिया है, और क्या चाहिए। हर जिले में, हर जगह जहाँ चाहे वहाँ कहाँ पहले हम लोग को MBBS करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता, अब तो हर जिले में दे रहे हैं MBBS। पहले ज्यादा पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था। और बाकी जो सुविधाएं होती हैं वो सब आप लोग को मिल रही हैं कि नहीं सरकार में? हाँ मिल रही हैं, काहे नहीं मिल रही हैं। अच्छा जो है बीजेपी कुछ ज्यादा ही अच्छा करती है। कुछ अच्छा कुछ अच्छा भी है, कुछ बीजेपी जो कर रही है वो कुछ ज्यादा ही अलग है। अभी नया संसद भवन भी बना है। हाँ वहाँ पे शिव जी का, हाँ वो जो बहुत अच्छा किया, शिव जी का वो रखा गया है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं वो बहुत अच्छा किया है। अभी नया बनवाया उन्होंने। चलिए आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, उस मुद्दे में आप मतलब क्या कहना चाहें? अपनी तरफ से क्या चीज़ें जोड़ना चाहिए? मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा वो किसानों की हेल्प की है। उन्होंने किसानों की फसल खराब है उसके लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना चलाई, और जिससे किसानों को काफ़ी पैसा मतलब प्रोवाइड कराया कि उनकी हेल्प हो सके और अपना कुछ खेती से नहीं अर्न हो पाया है तो कुछ उनकी मदद की जा सके। मोदी सरकार की सबसे अच्छी व्यवस्था यही थी कि उन्होंने और गरीबों की हेल्प की और फ्री राशन दिया कोविड टाइम में, और काफ़ी उनकी विशेषताएं हैं जो हम चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहिए? शहर में मेट्रो लेके आए, राम मंदिर बनवाया। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से ही हैं लखनऊ से? जी। और राम मंदिर बनवाया उन्होंने, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने करवाई। और बहुत तो विपक्ष वाले तो कभी कभी ये कह देते हैं कि नहीं उन्होंने जो कार्य तो किया लेकिन उस ढंग से नहीं किया जितना और बेहतर हो सकता था, या ये भी कह देते हैं कि उतना कार्य में वो चीज़ें हो नहीं पाई। अब विपक्षी तो विरोध करेंगे ही, मगर अब बीजेपी वाले हैं, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कितना बेहतर हुआ? हमारे लिए तो ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ। हम लोग को सारी सुविधाएं मिलती है, कॉलेज में सब कुछ प्रोवाइड होता है अच्छे से। हम लोग को जो BSc नर्सिंग का कोर्स है वो मोदी जी लेके आए, अभी कुछ सालों में ही आया, नया कोर्स है। अच्छा, तो अभी आप मेडिकल फील्ड के? मेडिकल फील्ड। आप क्या करते हैं भैया? भैया मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर। हाँ। तो बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पे आप क्या कहेंगे? मतलब क्या कितना बेहतर हुआ आपके जीवन में, क्या सुविधाएं मिली, क्या नहीं? बिल्कुल सही हुआ। बस यही है कि देखो आज कम से कम 25 साल से रह रहा हूँ, कभी ना मकान ना दुकान। जिसके पास मकान है उसी को मकान मिल रहा है। बाकी हम लोगों तो किराए पे सब दिन रह रहा हूँ, 25 साल से रह रहा हूँ, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। जो आगे से फार्म भरो उसका तो बीच ही में खा लेते हैं। तो आदमी जब हमको पैसा ही देना है तो हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जब हमें पैसा ही लगाना है। तो हम लोगों को जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम वरना ही कहेंगे ज़रूर। आपको सुविधाएं नहीं मिल रही? नहीं मिल रही कुछ। तो कई सारी सुविधाएं हैं, जनधन योजना है, होम का कितने घर सभी कितने लोग को मिल गया है? जिसके पास है उसी को मिल रहा है, जिसके पास नहीं उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। अब हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं?
बहुत कमा खा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं ना। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि कुछ कई नहीं सारी कर योजनाएं चलाएं हमने। कुछ भी नहीं चलाया, जब चलाए होते तो मिलता नहीं। अच्छा। आज किस लिए 5,000 किराया दे के तो आवास आपको नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम नहीं धरातल पे उतर कर काम कर रहे हैं। दुनिया को मिले, लेकिन हमें नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। आपने फार्म वगैरह नहीं भरा? आराम तो बहुत पहले मेरी माँ के नाम से भरा गया था, लेकिन जब कुछ मिला ही नहीं तो आगे का हम बात ही नहीं बता सकते हैं कैसे, जो मिला ही नहीं तो क्या कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। तो यहाँ पर एक भैया हमसे और जुड़े हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आपको कितनी सुविधाएं मिली इस सरकार में, कितना बेहतर हुआ? भैया हमको कुछ नहीं मिला है। हाँ। हमारी उम्र है 37 साल। अच्छा। अभी तक कोई कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से हमको। तो मेरा प्रॉपर रहने वाला घर यहीं का है, लेकिन लखनऊ के? यही गांव है मेरा, भीमनगर। अच्छा, भीमनगर। हाँ, यहाँ कुछ नहीं तो मिला। आप सुविधाएं कैसे नहीं मिली? बीजेपी वाले तो कहते हैं कई सारी योजना है, उज्ज्वला योजना था, जन धन योजना था, उसके बाद कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई। उसका फॉर्म वगैरह नहीं डाला क्या? आपने कभी प्रयास नहीं किया? सब डाला है, अभी तक कुछ नहीं मिला हमको। हाँ, प्रयास किए थे कभी? हमारी ज़मीन भी पड़ी, अभी तक मुआवजा नहीं मिला हमको। अच्छा। हाँ, प्रॉपर हमारे बाप दादा 40 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला है। तो अभी आप क्या करते हैं? हम तो भैया अपना काम करते हैं, क्या काम करते हैं? सब्जी की दुकान पे। सब्जी की दुकान। चलिए आइए, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? गुड्डू शर्मा। तो बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, 2014 से लेकर अब तक पूरे हो गए हैं। तो बाबा आप किस नज़र से देखते हैं, बताएंगे कुछ? बहुत ऊंची नजर देखता हूँ। बढ़िया सरकार चल रही है। अच्छी चल गई। अभी लोकसभा की चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या लगता है? जय सिया राम बोल दिया, जाओ बोल दिया, आएगा आएगी सरकार अपनी, जाओ मोदी की आएगी। यस। और अच्छा। कोई है, कोई हाँ, है कोई भाई? क्यों? समाजवादी पार्टी के जय जय राम सिया राम, जो होगा देखा जाएगा, जो आ रहा वो देखिए। अखिलेश नहीं सही लगते? नहीं, हमको तो अपना भारतीय जनता पार्टी। और मायावती को आप किस नज़र से देखते हैं? वो भी तो एक उम्मीदवार हैं, वो भी तो खड़ी बात तो है, पर काम पहले उनका अच्छा था, अब काम इनका अच्छा है। जो सरकार आएगी बीजेपी का काम अच्छा है। और क्या खत्म। हाँ, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 2014 से लेकर अब तक पूरे 9 साल हो गए हैं। मोदी गवर्नमेंट की सरकार थी। अभी हाल ही में 2024 में चुनाव भी होने वाला है मोदी सरकार का, लेकिन कितना कार्यकाल इनका अच्छा रहा, कितना बेहतर रहा, आप किस नज़र से देखते हैं इस कार्यकाल को? भाई मैं इससे देखता हूँ कि उनका हर चीज़ में प्रोसेसर सबसे अच्छा है। अच्छा है हर चीज़ में। हाँ। जैसे कि उन्होंने मतलब हिंदू राष्ट्र जगाया पहली चीज़। हाँ। तो जो चीज़ अभी तक की थी नहीं, अच्छा। हर जगह से हिंदू राष्ट्र जगाया। और जो हिंदुओं को गलत करते थे और उल्टा सीधा करते थे, लड़ाई होती थी इधर उधर, वो सब शांत हुई बड़ी मुश्किल से। इधर आपने देखा था अभी बीच में कितना वो हुआ था। इनके आने से ये फ़ायदा रहा कि हिंदू राष्ट्र जग गया, प्लस हमारा भारत स्वच्छ हो गया पूरी तरह से, सफाई। कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो भी जैसे थे वो सब सुधर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि अभी आपने देखा कि कितने लोग को अंदर किया है, और हर जगह से हर चीज़ बुराई मिट रही है एक तरह से। इसी चीज़ को लेते हुए अब आगे इन्हीं को आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? भाई मैं आर्किटेक्चर के ऑफिस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो आप अगर पर्सनली आपके अंदर पूछा जाए कि इस सरकार में क्या ग्रोथ देखे हैं, क्या बदलाव आपने अपने अंदर खुद से देखा, या इस सरकार से आपके जीवन में आया, वो क्या, उस पर ऊपर क्या कहेंगे? उससे ये हुआ भाई, जैसे कि पहले लोग गरीब थे तो उनको कोई वो नहीं था, गांव में जैसे होता था तो कोई उनको प्रॉब्लम होती थी कि ये हो गया, आज वो हो गया। गरीब लोग अपनी खुद जान दिए दे रहे, खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने जब जो अभी अकाउंट बनवाए थे लोगों के, उसमें पैसा भेजा, उनको पूरी तरह पूर्ति की उनके घर वालों की। आज उनका घर खुश है। तो ये समाजवादी जो पार्टी है, या फिर मायावती को ले लीजिए, यूपी में जो काफ़ी सक्रिय पार्टी है, तो इसको आपको नहीं लगता कि 2024 में इनकी सरकार बन सकती है या नहीं? कोई वही नहीं, चांस नहीं, 1% चांस नहीं है। क्यों नहीं चांस है? वो तो दावा करते हैं कि हम इस बार पूरी बहुमत से जीतेंगे, लोकसभा का जो चुनाव रहेगा वो पूरे अच्छे खासे सीटें हम निकालेंगे, वो तो खुलकर कह रहे हैं। बाबा के होते हुए कुछ नहीं होगा। हाँ, बाबा के होते हुए कुछ नहीं होगा। क्या कह रही हैं? मायावती अखिलेश यादव कभी नहीं आ पाएंगे जी। क्यों नहीं आ पाएंगे? वो तो पूरा दावा कर रहे हैं सीटें निकाल लेंगे 2024 का। क्या होता है दावा करने से? क्या होता है? कुछ भी नहीं होता दावा करने से, कुछ भी नहीं होता है। तो कांग्रेस भी तो एक बड़ी पार्टी है, उसको किस नज़र से देखेंगे? वो नहीं निकाल पाएंगे। भी नहीं, वो भी जीवन में नहीं आ पाएगी। सोनिया गांधी, अखिलेश कभी नहीं आ पाएंगे, जीवन में भी नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं। हाँ,
तो ठीक है, इन्होंने कहा कि चुनाव वो कभी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट भी हैं, जॉब भी करते हैं, तो स्टूडेंट में कितना फ़ायदा हुआ आपको, स्टूडेंट लाइफ में या फिर जॉब में कितना ग्रोथ कर दिया? स्टूडेंट लाइफ में भाई ये फ़ायदा हुआ कि जैसे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उनको पढ़ाया, और जो चीटिंग करके पास हो जाते थे कि पैसा दिया टीचर्स को धमकाया, वो चीज़ बंद हो गई एकदम। अच्छा, अब आपको आगे बढ़ना है, अपनी नॉलेज से बढ़ो, वरना आप वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकारी सुविधाएं आपको कुछ मिली हैं, जैसे कि आवास का हो जाता है, जन धन योजना है, कई सारी स्कीम जो सरकार ने चलाई, उज्ज्वला योजना है, गैस वाला जो लोगों को मिलती है, इसमें कुछ सुविधाएं आपको मिली कभी? मुझको नहीं मिलती, मेरे मम्मा पापा को मिलती है। जन धन योजना वाली में मिलती है, पर मंथ आता है पैसा, और गैस लाइन वाले में होता है, बस यही चीज़ है। एक चीज़ भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, 9 साल सरकार के पूरे हो गए हैं और अभी चुनाव आने वाला है, 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होगा, तो आप कितना बेहतर ढंग से इस सरकार को देखते हैं, या इसमें क्या आपको खराबी लगती है? आप किस नज़र से देखेंगे, लखनऊ की जनता किस नज़र से देखेगी? भैया लखनऊ की जनता इसी नज़र से देखेगी, मोदी जी जिस तरह 9 साल से काम कर रहे हैं, उनके टक्कर का कोई नेता ही नहीं है। टक्कर का नेता नहीं है। बीजेपी के जो अगेंस्ट की पार्टियां हैं, जैसे मायावती हो गए, समाजवादी हो गए, तो कह रहे हैं कि भारी बहुमत से हम इस बार का आंकड़ा ही तोड़ देंगे। भारी बहुमत से 2019 में भी बुआ और बबुआ ने गठबंधन किया था, नतीजा क्या हुआ? अखिलेश सोचे कि हम जो है बुआ और बबुआ के साथ मिलकर जो है 50 सीट ला लेंगे, बुआ तो 10 सीट पे पहुंच गई और अखिलेश जहां पहुंचना चाहते थे वो तो 5 पे ही रह गए। अब अपने गढ़ की भी सीटें हार गए, रामपुर, आजमगढ़, कन्नौज से डिम्पल हारी, राहुल गांधी अमेठी से आता हूँ, जो चीज़ 70 साल में नहीं हुआ, सड़क नाला रिंग रोड नहीं बनी, वो आज स्मृति ईरानी चुनाव जीतकर अमेठी में बनवा रही हैं। तो वो तो कहते हैं कि हम पूरे यूपी का नक्शा ही बदल दिए हैं। नक्शा क्या बदल दिए हैं बताइए? केवल वो अपना सैफई चमकाए, उसके सैफई के अलावा उन्होंने क्या चमकाया? सैफई के अलावा कुछ कर पाए? तो आपको लगता है कि यूपी के जो बाबा सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो यहाँ का रूपरेखा फिर से बदल देंगे? रूपरेखा फिर से बदल देंगे और 70 के ऊपर सीटें आएंगी भाजपा की, और मोदी जी तीसरी बार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर से स्वतः एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब गठबंधन में उनका कोई कुछ नहीं बाल बांका कर पाया, तो अब तो अकेले लड़ रहे हैं, क्या पता 80/80 भी आ जाए। हाँ, तो राहुल गांधी तो पैदल ही मार्च निकाल दिए थे, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? राहुल गांधी पैदल जहां मार्च निकाले थे, यूपी में कहां निकाले थे? यूपी में उनकी रैली हुई, पदयात्रा हुई यूपी में? कौन सी जगह हुई यूपी में? नहीं हुई ना। तो ठीक है, आप तो कह रहे हैं यूपी में नहीं हुई, लेकिन कर्नाटक की तो अभी सीट जो है वो कांग्रेस ही जीत गई उसके ऊपर। तो कर्नाटक देखिए, क्षेत्र का चुनाव अलग होता है और राष्ट्र का चुनाव अलग होता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर जनता वोट करती है और क्षेत्र के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे पर वोट। तो ये निकाय चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव का असर नहीं पड़ेगा 2024 में? मोदी ही निकालेंगे सीट? मोदी ही निकालेंगे, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव जो है उसका आंकड़ा भारी बहुमत से पार करके फिर से जीतेंगे और मायावती और समाजवादी का जो बंटाढार हो जाएगा। लेकिन चलिए, ये रहा लखनऊ का मिजाज, लखनऊ के लोग। कैमरामैन आयुष के साथ इमरान अंसारी, देखते रहिए द लीडर हिंदी।